ज़्यादा बेहतरीन तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मुझे मोहित एक बात बताइए, ग्लोबल निवेश जो हम बात करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, जिसके तमाम तरीकों की हमने बात की। किसी के पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जो एक एक्सपोज़र है, वो कितना रहना चाहिए? अभी के बाज़ार में फिलहाल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं और इससे जुड़े हुए जो पॉसिबल रिस्क्स क्या हो सकते हैं? एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक निवेशक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, स्वाति। तो देखिए मेरा ये मानना है कि आपको हर पोर्टफ़ोलियो में कुछ न कुछ हद तक इंटरनेशनल एलोकेशन होना ही चाहिए। अब उसकी मात्रा जो है वो हर किसी इंडिविजुअल के हिसाब से तय होगी, पर मुझे लगता है कि 10 से 20% के बीच में एक एलोकेशन इंटरनेशनल कैटेगरी में बनता ही है। जिन निवेशकों को किसी लिहाज से पैसे को बाहर भेजना है, अपने बच्चे की पढ़ाई के हिसाब से या फिर किसी बाहर में उन्हें कहीं निवेश करना है या कुछ करना है, तो उसकी परसेंटेज प्रपोर्शन जो है वो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, पर 10 से 20% एलोकेशन होना ही चाहिए। इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप आज भी देखें तो भारतीय मार्केट जो है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट कैप का या पूरे ग्लोबल मार्केट कैप का कुछ 3 साढ़े 3% के करीब है। आज भी जो बहुत बड़ा एक निवेश का ज़रिया है वो है इंटरनेशनल मार्केट्स या फिर यूएस मार्केट्स। तो हर निवेशक को चाहिए कि कुछ एलोकेशन वहाँ पर भी रखे। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए और यहाँ पर आपको एक करेंसी का हेज भी मिलता है स्वाति, क्योंकि ये निवेश जो होता है वो दूसरे देश की अंडरलाइन करेंसी में होता है और अमूमन डॉलर्स में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेंसी जो रुपया है वो अगर आप देखें पिछले 20 साल की हिस्ट्री में तो करीब 3 साढ़े 3% के रेट से दर से डेप्रिशिएट हुआ है डॉलर के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट में हेज भी मिलता है। आप रुपए को हेज कर सकते हैं। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वो आपके निवेश के रिटर्न्स में ऐड हो जाता है, अंडरलाइन के रिटर्न के साथ में, और उतना ही आपका रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो पहली बात ये कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर मिलता है, तीसरा आप रुपए की वोलेटिलिटी उसके डेप्रिसिएशन को हेज कर सकते हैं, चौथा आई थिंक एसेट एलोकेशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन स्वाति ये है कि आप बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो आज इंडिया में उपलब्ध नहीं है। अगर आप बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी की कंपनीज देखें, सेमीकंडक्टर की कंपनीज देखें, एआई रिलेटेड कंपनीज देखें, वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी की कंपनीज देखें, या कुछ भी बहुत ज्यादा आप डायमंड माइनिंग कंपनीज देखें, ऐसी कुछ कंपनीज देखें जो कि भारतीय मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है अभी तक, राइट? तो ऐसी कंपनीज में फार्मा बायोटेक की कुछ एडवांस कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज में अगर आपको निवेश करना है, आप एक्सपोजर चाहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, तो आपको बाहर के मार्केट्स में जाना ही पड़ेगा। तो इन सब कंपनियों में, इन सब सेक्टर्स में भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल एलोकेशन लेना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और मेरी राय में 10 से 20% एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स में जरूर होना चाहिए। 10 से 20%